वेलकम एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, वो थोड़ा सा मैं यहाँ समझा दे रही हूँ। सबसे पहला रिगार्डिंग एसेट्स, अगर एसेट्स का सेल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम हमेशा सेल वैल्यू उसका निल मानते हैं। ये नहीं कि एसेट का जो वैल्यू दिया है वही हम लिख देंगे उसका सेल वैल्यू, नहीं। अगर सेल वैल्यू नहीं दिया इसका मतलब है उस एसेट को सेल करके हमको कुछ भी नहीं मिला, इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल का भी अगर सेल वैल्यू नहीं दिया है तो हम अज्यूम करते हैं कि गुडविल के बदले में हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन ठीक है, उसका उल्टा बेटा लायबिलिटीज़ के अगर बारे में कुछ नहीं दिया है तो ये नहीं कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। आप पूछेंगे मैम क्यों पेमेंट करें, जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो हम पेमेंट क्यों करें। कैसे नहीं पेमेंट करेंगे बेटा, लोग घपला करेंगे क्या? जो भी लायबिलिटीज़ है अगर कुछ नहीं दिया है तो हमको 100% पेमेंट करना पड़ेगा। से फॉर इंस्टेंस हमारा बिल्स पेबल था 20,000, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं दिया है। नीचे का मतलब एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया है तो बिल्स पेबल 20,000 का था तो 20,000 फुल एंड फाइनल पेमेंट करेंगे। अगर कुछ एडजस्टमेंट दिया है तो वो तो हम कंसिडर करेंगे, अगर लेकिन कुछ नहीं बोला है तो 100% पेमेंट। तीसरा चीज़ जो आपको याद रखनी होगी वो है कि अगर कोई एसेट हम क्रेडिटर को देते हैं इन पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी, क्रेडिटर को दें, बिल्स पेबल के बदले में दें, किसी लोन के बदले में पेमेंट करें, तो उसकी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। अरे एंट्री नहीं करें मैम, ये आप क्या बोल रही हैं? बिल्कुल तो सही बोल रही हूँ। अगर कोई एसेट कैश के अलावा या बैंक के अलावा कुछ भी दे रहे हैं तो उसकी एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगा, लायबिलिटीज़ के बदले में। और ये लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कोई क्रेडिटर था, वो अग्री कर गया कि मेरा इन्वेस्टमेंट ले ले, किसी कंपनी का शेयर्स मेरे पास था, वो शेयर्स हम उसको दे दिए हैं, तो अब वो एंट्री होगा क्या हमारे अकाउंट्स के बुक में? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसेट हमने सारा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज़ कर दिया, लायबिलिटीज़ को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज़ कर दिया है, तो ना एसेट डेबिट या क्रेडिट होगा, ना ही कोई लायबिलिटीज़ डेबिट या क्रेडिट होगा, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। एक्सक्यूज़ मी। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरियस सोर्सेज फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ या एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हो या लायबिलिटीज़ हो, उसको पेमेंट करने का मेरे पास क्या क्या सोर्सेज है। सबसे पहला जो अवेलेबल कैश बैलेंस है मेरे पास या बैंक बैलेंस है, सबसे पहले तो उसी को यूज़ करेंगे ना। कॉमन सेंस है, अगर आपको भी कुछ खर्च करना होगा घर के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो आप पैसा कौन सा यूज़ करते हैं? और जो पर्स में पड़ा है, बैग में पड़ा है, घर में पड़ा है, फर्स्ट हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद वी यूज़ बैंक बैलेंस। अब तो ऑनलाइन पेमेंट आसानी से हम करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए तो बैंक से ही तो गया, तो सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद एसेट को सेल करके, अब मेरा बिज़नेस बंद हो रहा है, लायबिलिटीज़ पेमेंट करने के लिए कैश या बैंक बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो एसेट तो सेल करके बेच के ही तो पैसा पेमेंट करेंगे। एसेट को किस लिए रखे हैं? चैरिटी करने के लिए तो रखे नहीं हैं। चैरिटी करेंगे नहीं ना, तो चैरिटी में नहीं देने वाले, तो उसको हम सेल करेंगे और सेल करके जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे उससे हम अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। देन आउट ऑफ प्रॉफिट यूज़ करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ वेरियस लायबिलिटीज़ या एक्सपेंसेस। एंड फाइनली अगर ये भी कम पड़ रहा है देन आउट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। वी ऑल नो कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर बिजनेस का एसेट कम पड़ रहा है तो पार्टनर्स को अपने घर से लाकर पेमेंट करना पड़ेगा लायबिलिटीज़ को। तो ये हमारा हो गया। यहाँ ये बात लायबिलिटीज़ के साथ साथ
एक्सपेंसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पार्टनर्स लोन। पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन हमारे लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि पार्टनर से हम बोरो किए हैं लोन। कैपिटल तो वो दिया ही दिया, साथ में वो बिज़नेस को लोन भी दिया है। तो बिज़नेस के लिए वो लोन हाँ लायबिलिटी हो गया। अब लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा। अब पार्टनर्स का लोन का क्या ट्रीटमेंट है, ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला जो सिचुएशन है, कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है पार्टनर का। क्रेडिट बैलेंस बोले तो क्रेडिट साइड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का टोटल बड़ा है, डेबिट साइड का टोटल छोटा है। इसका मतलब है कि उस पार्टनर के लोन का डायरेक्ट हम पेमेंट कर देंगे। अब क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स लोन पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे 100%। इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? उस पार्टनर्स के लोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करें? पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है ना? कोई भी कैश या बैंक से पेमेंट करते हैं तो यही एंट्री होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर लोन के बदले में कोई एसेट ले लेता है, तो एसेट जैसे लेता है पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट होता है, वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होके यहाँ भी लोन का अगर सेटलमेंट हम किसी दूसरे एसेट के द्वारा कर रहे हैं तो सेम ट्रीटमेंट होगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट में डेबिट ना करके किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ये तो कैश पेड था। और अगर दूसरा एसेट दे रहे हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के बदले में क्या लिख दिए यहाँ? पार्टनर्स लोन। सेम ट्रीटमेंट एज एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। दूसरा केस है कैपिटल अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, जो कि लोन से कम है। कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस तो है लेकिन जितना लोन है उससे कम है। जैसे टेकन एग्जांपल, लोन में मेरे पास अमाउंट अवेलेबल है 80,000 और जो पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड का टोटल बड़ा, क्रेडिट साइड का टोटल छोटा, इसको हम डेफिशिएंसी या डेफिसिट भी बोल सकते हैं। तो 80,000 मेरे पास लोन अमाउंट है पार्टनर का और जो कैपिटल का डेबिट बैलेंस है इट इज़ इक्वल टू 25,000। तो 80,000 में से 25,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट,
से कैपिटल अकाउंट में, और जो बैलेंस बच गया लोन का अमाउंट उसका हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने की एंट्री बिल्कुल यही रहेगी। तो यहाँ पे क्या किए, लोन इक्वल टू कैपिटल ट्रांसफर्ड to capital account and balance amount will be paid। पेमेंट करने की एंट्री फिर से सेम जो यहाँ पास किए थे बकाया अमाउंट के लिए, तो एंट्री सेम होगा। लिख ही देते हैं हम, पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट किए पूरा फुल वैल्यू से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितना डेफिशिएंसी था, और बैलेंस हम पेमेंट कर दिए बैंक या कैश से। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन जहाँ कैपिटल फिर से यहाँ पे बैलेंस आपका डेबिट ही रहेगा, और ये लोन से बड़ा है या बराबर है। ठीक है ना, हो सकता है कि आपका लोन 80,000 है और उसका कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस 1,00,000 रुपया है, तो यहाँ भी लोन पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पूरा का पूरा लोन को ट्रांसफ़र कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, वहाँ से एडजस्ट हो गया। और एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप बोलेंगे अरे मैम ये आप क्या कर रही हैं, क्यों उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रही हैं। बहुत सिंपल सा यहाँ भी बात है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब क्या है, उसको घर से लाना पड़ेगा ना, यानी कि उस पार्टनर को घर से लाना पड़ेगा जितना कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी है। तो मेरे एग्जांपल में सपोज़ करिए उसको घर से लाना पड़ रहा है 20,000 रुपया, और उससे हम अगर लोन लिए हैं 40,000 रुपया, तो हमको लौटाना पड़ेगा ना 40,000। तो क्या करें, एक हाथ से 40,000 दें और दूसरे हाथ से 20,000 लें। बेटर नहीं होगा कि 40,000 में से 20,000 पहले उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दें और 20,000 हम उसको फाइनली पेमेंट कर दें। और अगर कैपिटल 40,000 से डेफिसिट है तो पूरा का पूरा 40,000 हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको ख़त्म कर दें। ऐसा क्यों करें कि पहले वो 40,000 लाए हमको दे, हमको मतलब बिज़नेस को, और फिर बिज़नेस उसको 40,000 लोन वाला रिटर्न करें। तो इट इज़ नॉट वाइजेबल कि एक बार लो और फिर दूसरी बार दो। तो बेटर है कि उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दें, और अगर कुछ पेमेंट करना है तो पेमेंट करेंगे। लोन एडजस्ट करने के बाद भी अगर पार्टनर के कैपिटल में डेबिट बैलेंस रह गया, डेफिशिएंसी रह गया, तो क्या करेंगे बाबू, उस पार्टनर को तो अब कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं, उसको तो अपने घर से लाना पड़ेगा जो बैलेंस अमाउंट बच गया। ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं तो चलिए हम सीखते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना। पार्टनर्स लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होता है, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी, हमने पार्टनर से लोन बोरो किया है, तो ट्रांसफ़र किस साइड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड बाय बैलेंस
BD। और क्योंकि कैपिटल में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, पार्टनर्स का लोन हम पूरा का पूरा लोन अकाउंट से पेमेंट कर देंगे। तो लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। पेमेंट कर दिया तो कैश या बैंक को डेबिट साइड लिख दिए। कभी कभी कोई एसेट पार्टनर लोन के बदले में ले लेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। से फॉर इंस्टेंस कोई लैपटॉप था, कोई फर्नीचर था, कोई सोफ़ा था, वो पार्टनर अपने लोन के सेटलमेंट के लिए ले लिया, तो उस केस में इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनीथिंग वी विल राइट रियलाइजेशन अकाउंट। तो दिस इज सिचुएशन नंबर 1, मतलब केस नंबर 1। दोनों साइड इक्वल करके हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं केस नंबर 2, जहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी है, लेकिन डेफिशिएंसी का जो अमाउंट है वो पार्टनर्स लोन से कम है। से फॉर इंस्टेंस पार्टनर लोन में हमने लिया था 80,000 और डेफिशिएंसी है 40,000, तो 40,000 एडजस्ट कर दिए और बाकी 40,000 यहाँ से हम पेमेंट कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या एंट्री लिखा था, पार्टनर के लोन को डेबिट किए थे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए थे और बैलेंस पेमेंट भी किए थे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट किसके बराबर होगा, डेफिशिएंसी इन दी कैपिटल अकाउंट के बराबर। बैलेंस अमाउंट वी विल पे, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। दिस इज सिचुएशन नंबर 2। दोनों साइड यहाँ फिर से हम इक्वल करके अपना अकाउंट क्लोज कर दिए। थर्ड सिचुएशन, जहाँ पार्टनर्स का लोन उसके कैपिटल के डेफिशिएंसी से या तो कम है या उसके बराबर है। जैसे डेफिशिएंसी में अगर 50,000 है कैपिटल अकाउंट में और लोन भी 50,000 है या लोन 40,000 ही है, तब ये पेमेंट करने वाली एंट्री नहीं होगी। तो जितना लोन में बैलेंस था ट्रांसफ़र करके ले आए क्रेडिट साइड, थर्ड केस, और सेम टू सेम अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे दोनों अकाउंट फिर से दोनों साइड इक्वल करके हम अपना अकाउंट क्लोज कर दिए। तीनों केस हमने डिस्कस कर दिया पार्टनर्स लोन अकाउंट से रिलेटेड। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो बात हुई कि पार्टनर ने बिज़नेस को लोन दिया है। अब ठीक उल्टा चलते हैं, जहाँ पार्टनर बिज़नेस से लोन लिया है। होता है ना, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि उसको ज़रूरत पड़ी, वो कहीं बाहर से ना बोरो करके बिज़नेस से ही बोरो कर लिया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे बिज़नेस के लिए वो एसेट है। वहाँ तो हमको पार्टनर से लोन रिफ़ंड लेना है, तो हम रिफ़ंड ना ले करके जो एसेट साइड हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट दिख रहा था उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके लिए कोई दूसरा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वहीं से हम उसका एडजस्टमेंट करके फाइनल देखेंगे कि क्या पेमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी बहुत जल्द। टिल देन, बाय, टेक केयर।